नमस्कार। आज हम अपने भारत के संविधान के बारे में भाग 3 के बारे में जानेंगे। मैं आप लोग को 1, 2, 3 सारे वीडियो बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ, बना चुकी हूँ वीडियो, लेकिन आज मुझे जो भाग 3 का आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है उसे पूरा हमें इस वीडियो में करना है और बताना है, एक बार रिवाइज कराना है, दिखाना है आपको कि यह क्या सही है, मतलब ये सही तरीके से हमें जानकारी इसका पूरा लेना है। देखिए, भाग 3 में मूल अधिकार का बात किया गया है। जो भारत का संविधान है उसमें मूल अधिकार का इसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिया गया है। और प्रकार कितने पढ़ने हैं हमें, पढ़ते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होता है। 7 प्रकार का था लेकिन संपत्ति का अधिकार जो था वो हट गया है, इसलिए 6 प्रकार का हमें पढ़ना पड़ता है। पहले देखते हैं कौन सा प्रकार है। एक है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संपत्ति का अधिकार। जो छठवां था वो खत्म हो गया। 7वां हमारा है संवैधानिक अधिकार। ये 6 प्रकार के हमें पढ़ना पड़ता है। इसी में आते हैं आर्टिकल, और आर्टिकल जो समानता का अधिकार है उसमें 14 से लेकर 18 तक आते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में 19 से लेकर 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार में 23 से लेकर 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में 25 से 28 तक, और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार में 29 से लेकर 30 तक आर्टिकल आते हैं। संपत्ति के अधिकार 31 में है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में दिया गया है। और 32 के बाद 33, 34, 35 हमें इतने अधिकार आर्टिकल पढ़ने हैं और हमें 6 प्रकार के अधिकार मिलते हैं। अब कौन सा अधिकार मिलता है यहाँ पे आप लोग को देखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। देखें, पहला तो है 12 और 13, 2 और आते हैं जो कि राज्य का परिभाषा दिया गया है। आर्टिकल 12 में राज्य का परिभाषा दिया गया है। आर्टिकल 13 में अल्पीकरण, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो दूसरों को क्षति नहीं पहुंचा सकते हो, हानि नहीं पहुंचा सकते हो, दूसरा आपसे परेशान नहीं हो सकता है। और उसके बाद समानता का अधिकार में देखो कितने प्रकार का, इसमें कितने आ गए, 14 से लेकर 18 तक। समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल में है। आर्टिकल 14 के 1 में कहता है कानून के समक्ष समानता, और दूसरे में कहता है कानून के समान संरक्षण। आपको वीडियो में बता चुकी हूँ कि कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष समानता का अधिकार है, कानून के समक्ष संरक्षण का अधिकार है। कानून आपको बराबर तरीके से देखेगा, बराबर तरीके से आपको संरक्षण मिलेगा। ये सब आपका इस आर्टिकल 14 में दिया गया है। आर्टिकल 15 में कहता है सरकार या पब्लिक को, जो सरकार है या पब्लिक कोई भी धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर उसे भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 कहता है, जो मैं वीडियो इसलिए बता चुकी हूँ इसलिए मैं आपको ये पूरा सिर्फ डिटेल्स में बताना चाहती हूँ कि पूरा आप एक बार और जान जाइए। आर्टिकल 16 में कहता है लोक नियोजन की समानता। इसमें लोक नियोजन की समानता की क्या मतलब है कि जाति लिंग पर आरक्षण, हमें आरक्षण मिलेगा। कौन सा जाति लिंग पर, जैसे कि हम किस कास्ट के हैं और कोई छोटा कास्ट का है तो उसे आरक्षण मिल सकता है, इस नौकरी में आरक्षण मिल सकता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का बात हुआ है, जिसमें कि छुआछूत का भेदभाव नहीं हो सकता है। इसके बाद आर्टिकल 18 आता है उपाधियों के बारे में दिया गया है कि उपाधियों का अंत होगा। किसी के सामने जैसे सरनेम ये सब लगाना, जैसे कि कोई अवार्ड मिल रहा है, नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, उसमें सर के साथ उसका नाम जोड़ दिया जाए तो ये यहाँ से हटा दिया है। सिर्फ सेना और विद्या के रूप में, जैसे कि शिक्षा के रूप में जो अवार्ड मिलेगा वहाँ पे लगाया जा सकता है। लेकिन कोई अपने सामूहिक जो उसके कहे कि हम पहले के राजा हैं तो हमारा ये इसी में जोड़ दिया जाए कि हमें ये अवार्ड मिला है, राजा कौन, सर को, मतलब ये सब, तो इसमें से यह चीज़ हटाया गया है। तो आपका समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक था। ये समानता का अधिकार आपने जान लिया। अब आते हैं हम स्वतंत्रता के अधिकार में। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक जो दिया गया है, तो इस स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक में इसमें भी 6 प्रकार के हमें पढ़ना पड़ता है। हमें आपको पता है कि मूल अधिकार में 6 प्रकार का है जो हमें समानता अधिकार मिल रहा है, और इसमें भी स्वतंत्रता के अधिकार में भी 6 प्रकार का है। इसमें कौन सा है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल 19 से लेकर 20 तक है, लेकिन आपको 6 प्रकार के 22 तक है, लेकिन हमें सिर्फ 19 में 6 प्रकार के पढ़ना है। उसके बाद 20, 21, 22 ये 3 और स्वतंत्रता में आएंगे, लेकिन अभी आपको हमें ये देखना है। देखो, पहले में आर्टिकल 19 में कहता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जैसे हम व्यक्ति
अकेले का स्वतंत्रता के बारे में बता रहा है कि हमें क्या करना है, हम कैसे क्या कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो अभी व्यक्ति का स्वतंत्र है, आपको बोलने का स्वतंत्रता है, आपको सुनने का स्वतंत्रता है, आपको झंडा फहराने का स्वतंत्रता है, मीडिया का स्वतंत्रता है। ऐसे आपको स्वतंत्रता मिल सकता है, जैसे किसी चीज़ में आप जीत गए हो तो आप झंडा फहरा सकते हो, ये स्वतंत्रता हमें मिला है, ये चीज़ आप कर सकते हो। इसके बाद आता है शांतिपूर्वक ढंग से जमा होने और सभा करने का स्वतंत्रता है। आप शांतिपूर्वक किसी बात को कह सकते हो, सभा बुला सकते हो, 1-2 बार सभा बुला सकते हो, उसका स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 19 में दिया गया है। इसके बाद आर्टिकल 19 में ही 19 का 3 कहता है कि संगठित होने का स्वतंत्रता आपको है। आप संगठन बना सकते हो, संगठित हो सकते हो, इसका स्वतंत्रता आपको मिला है। जब आप सभा कर सकते हो, 2-3 बार सभा कर लिए, उसके बाद संगठित कर लिए, लोगों को इकट्ठा कर लिया और वहाँ पे संगठित का स्वतंत्रता आपको मिल सकता है। उसके बाद भारत के किसी भी, अब चौथा कर रहा है कि भारत के किसी भी देश में, विदेश मतलब भारत के किसी कोने कोने में आपको घूमने का स्वतंत्रता है, आपको चौथा कह रहा है। आर्टिकल 19 का चौथा भाग कह रहा है कि भाग नहीं मतलब कि चौथे प्रकार का बात हो रहा है कि भारत के किसी भी राज्य में आप कोने कोने कहीं भी घूम सकते हो, इसका आपको स्वतंत्रता मिली है। अब घूमते घूमते आपने क्या किया कि अब यहाँ भारत के किसी, पांचवा का रहा है, भारत के किसी भी हिस्से में आपको, अब हाँ पांचवा कह रहा है कि भारत के किसी भी हिस्से में आपको बसने का भी स्वतंत्रता है। आप घूमते घूमते क्या कर सकते हो, अगर आप घूमते घूमते बस भी सकते हो, बसने का भी स्वतंत्रता है। उसके बाद आपको कहता है कि स्वतंत्र आप हो गए हो, आपको संपत्ति यानी कि संपत्ति धन कमाने का भी स्वतंत्रता है। आप घूमते घूमते बस गए, बसने के बाद संपत्ति मतलब धन कमा लिए, धन कमाते कमाते आप क्या कर लिए कि तो इस संपत्ति को, इससे भी आर्टिकल 19 से भी संपत्ति को हटा दिया गया है। और इस मौलिक अधिकार के जो 6वां भाग था, मतलब 6 प्रकार के जो थे, 7 प्रकार के थे, इसमें से 6 संपत्ति का इसमें से भी अधिकार हटा लिया गया है। और आर्टिकल 19 से भी संपत्ति का अधिकार हटा के 300 क में डाल दिया गया है। ये आप बहुत ध्यान से मतलब सुनना, क्योंकि ये चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी होता है समझना और सुनना कि संपत्ति जो मूल अधिकार में संपत्ति का अधिकार था, यहाँ से हटा के और 19 के 6वें पे प्रकार में जो दिया था प्रकार में, यहाँ से संपत्ति का अधिकार हटा के ले जाके डाल दिया गया है 300 क में, जो कि अब कानूनी अधिकार वो बन गया है। संपत्ति अधिकार हम लोग का स्वयं का नहीं, कानून के तरफ से कानूनी अधिकार वो बन गया है, कानून के अधिकार में वो चला गया है। इसके बाद देखते हैं 7वां, छठा मतलब 6 प्रकार के, तो कोई भी व्यापार करने का अधिकार है। अगर आपको घूमने का अधिकार है, आपको कहीं भी घूम सकते हो, कहीं बस सकते हो, पैसे कमा सकते हो, तो आपको वहाँ पे व्यापार भी करोगे, व्यापार करोगे तभी तो पैसे कमाओगे, तो आपको व्यापार करने का भी अधिकार दिया गया है। ये स्वतंत्रता का अधिकार है जो आर्टिकल 19 बताता है। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार के हमें स्वतंत्रता मिली है। इसके बाद देखिए आर्टिकल 20 में क्या कह रहा है। आर्टिकल 20 इसी स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19, 20, 21, 22 यानी 6 प्रकार के इसमें भी हमें पढ़ना है। 19, 20, 21, 22 यानी 4 प्रकार के इसमें हमें पढ़ना है। तो हमने 19 में कितने प्रकार पढ़ लिए हैं? 6 प्रकार। अब इसके बाद आता है 20, 19 के बाद 20 में कह रहा था अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में आपको आरक्षण क्या मिल सकता है। जो आप अपराध कर देते हो, तो आर्टिकल 20 में अपराध के बारे में बताया गया है कि आप जो अपराध कर रहे हो तो उसमें आपको क्या संरक्षण मिल सकता है। अब यह कह रहा है कि अपराध के समय वाला कानून, अब मान लीजिए अपराध जब आपने किया है उस समय का कानून ये है कि आपको अगर पैर तोड़ने का या सर फोड़ने का आपको 6 महीने का सजा मिल रहा है। मान लीजिए, सपोज करिए, सोचिए मन से कि 6 महीने का आपको सजा मिल रहा है। इसके बाद ये करे एक अपराध का एक सजा मिलता है। मान लीजिए आपने एक अपराध किया है तो आपको एक अपराध का सजा एक ही मिलेगा, या नहीं कि 2 मिल सकता है। और मान लीजिए अपराध के समय जो वाला कानून जो बनाया गया था कि अपने 6 हाथ तोड़ो या पैर तोड़ो का 6 महीने का है, अब कोई दूसरी सरकार आ जाए और संशोधन कर दे, मतलब कि इसमें नहीं 6 महीने सर फोड़ने का 1 साल इसको मृत्युदंड या फिर 1 साल का इसको सजा दिया जाए, तो ये आप मान नहीं सकते हो
क्यों नहीं मान सकता? क्योंकि आर्टिकल 20 में कह रहा है कि आपने अपराध किया है तो उसी समय का जो आपके ऊपर दंड लगाया जाएगा, जो अपराध का दंड लगाया जाएगा, आप वही सह सकते हो, ना कि बार बार कोई सरकार आए बार बार संशोधन करने लगे कि नहीं इस सर फोड़ने का सजा 1 साल का है तो आप मान्य नहीं कर सकते हो। ये आर्टिकल 20 में दिया गया है। आप कह सकते हो कि ये जब आर्टिकल 20 में ये चीज़ दिया गया तो हम क्यों माने? जिस समय हमने अपराध किया था उस समय सिर्फ 6 महीने का हमें 6 महीने का सज़ा था, हमें दंड मिला था, 6 महीने का सज़ा था हमें। तो आपने हमारे अपराध को, हमारे दंड को आगे क्यों बढ़ा दिया? हम इस बात को नहीं मान सकते जब हमने आर्टिकल 20 में ये हमारा अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार बता रहा है, इसमें स्वतंत्रता के अधिकार में ही ये बताया गया। एक अपराध का आप 1 सजा भोग सकते हो, नहीं कि 2-4। दूसरा करा है। तीसरा करा, खुद के विरुद्ध गवाही न माना जाएगा। आपको अगर पुलिस मार पीट के पूछेगी कि हाँ तुमने काम किया है तो आप कह सकते हो कि हाँ किए हैं। अगर नहीं किए हो तो मार के डर से तो कोई भूत भी बोल देता है। तो अगर बोल देगा, कोई बोल दिया और कोर्ट में उसको पेश जब कर दिया गया है तो वहाँ पे जाके जज डायरेक्ट उसके कितनी भी वो कुछ भी बोले है, पुलिस ने लिख लिया है कि इसने ये बोला है, तो नहीं मानेगा। अगर हम कह देंगे कि नहीं हमें मार पीट के हमसे उगलवा लिए हैं हर बात को, तो इसकी मान्य नहीं होगी। तो यही आर्टिकल 20 में करा है। 3 चीज़ आप लोग के लिए बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना कि आपको अपराध करने के बाद या करने से पहले, मतलब अपराध आपने किया है तो कितनी सज़ा है। आपको एक अपराध का 1 ही सज़ा मिलेगा और आपको जो सज़ा मिला है उसमें उसी के विरुद्ध आप अपना गवाही नहीं दे सकते हो। आपका गवाही कोई दूसरा देगा, आप नहीं दे सकते हो। यहाँ पे हो गया। अब आर्टिकल 21 में कहता है जीवन की रक्षा या दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें क्या है। अब ये देखिए यहाँ पे करा, इसको 2 प्रकार देखिए बांट के हम देखते हैं। जीवन की रक्षा इसमें कर दिए और दैविक स्वतंत्रता का अधिकार इधर हो गया। मान लीजिए इसमें करा जीवन का रक्षा में, पहले में कह रहा है पर्यावरण, इसका भी आपको अधिकार है। क्यों? जब कोई बाइक वाला और बाइक चला रहा है, उससे धुआं प्रदूषण जो ही फैल रहा है, तो ये पर्यावरण वातावरण का हमें अधिकार है कि हमें स्वस्थ अच्छे से रहना है। और उस पर आप टैक्स लगाइए ना, कुछ भी करिए, इससे क्या मुझे मतलब है। इसके बाद आज ये आत्महत्या, अगर आप आत्महत्या करें, आर्टिकल 21 कहता है कि अगर आपने आत्महत्या कर लिए, अगर मर गए तब तो कोई बात नहीं है, मतलब दूसरे पे नहीं लगेगा कि किसने मारा है। लेकिन अगर आप बच जा रहे हो तो 309 धारा आप पे लगाया जाएगा यहाँ पे, और आपको दोषी करार दिया जाएगा कि आप क्यों ऐसे काम किए हो। बार बार पुलिस वाले टॉर्चर करेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद तीसरा करा स्वास्थ्य का, मतलब स्वस्थ आप रहिए, आपके हेल्थ, आपके स्वस्थता का अधिकार आपको है। और सरकार ये देखता भी करता भी है, क्योंकि जब छोटे बच्चे रहते हैं जब ही से उसको इंजेक्शन लगाना, ये सब करना, सब कुछ इसमें दिया गया है। तो आपको हेल्थ का भी क्या है, स्वतंत्रता है। इसके बाद दैविक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें कहा है एकांत आप रह के कुछ भी मगन होके मन में कुछ सोच सकते हो, कुछ कर सकते हो, ये भी आपको अधिकार है। आपको विदेश घूमने का अधिकार है, कहीं भी घूमो, कहीं भी जाओ, आपको पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। और निजी मामला में हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आपके निजी मामला में कोई दखल अंदाजी नहीं दे सकता है। यही है दैविक स्वतंत्रता। यहाँ तक आपने आर्टिकल 21 के बारे में जान गए। तो आर्टिकल 21 में जीवन की रक्षा एवं दैविक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना कैसे। सजा पाए लोगों के अधिकार, जो सजा पाया है उसको कौन सा अधिकार मिलेगा, ये चीज इसमें अभी देखना है। देखो यहाँ पे कह रहा है दंडात्मक, यानी जिसने अपराध किया है, जिसने अपराध कर लिया, दंडात्मक, और कह रहा है निवारक निरोध। 2 साइड देखो ना, इसको बांटा गया है। और क्या इसमें कह रहा है, आर्टिकल 22 में कह रहा है कि जो व्यक्ति अपराध करने के बाद अगर पुलिस उसको वारंट दे के भेज के पकड़ ले रही है और उसको अपने पास, इसमें पहले वाले में बता रही हूँ, ये क्या नाम है इसका, दंड वाला में,
कि जब कोई व्यक्ति अपराध कर लिया है और उसके बाद पुलिस वारंट भेजे या उसको पकड़ के लेके आ सकती है, 24 घंटे तक जेल में डाल सकती है। वो मनमाने वकील कर सकता है, वो उसको 24 घंटे से मतलब 24 घंटे में ही इस अपराधी को मजिस्ट्रेट के पास, जज के पास ले जाके खड़ा मतलब कर सकते हैं जो उसने अपराध किया है। उसके बाद अगर उसे जुडिशियल इस पे कस्टडी में भेजना है तो वो समझेगा, और पुलिस रिमांड पे भेजना है तो वो बताएगा उसका कैसा गुनाह है, उसने क्या किया है। तो जेल में ही भेजा जाता है। पुलिस ही मांगता है कि हमें इसको छोड़ दीजिए, हम जांच पड़ताल करेंगे, रिमांड पे ले लेता है। पुलिस रिमांड पे लोग बहुत तोड़ते फोड़ते। इसके बाद निवारक निरोध, इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि बिना वारंट के आपको हम शक के बूते पर आपको गिरफ्तार कर लिए कि आप कहीं बम फोड़ने वाले हो, या फिर आप आतंकवादी हो, आप आतंक कहीं करने वाले हो, आप गोली चलाने वाले हो, आप कहीं प्रधानमंत्री को उठाने वाले हो या मुख्यमंत्री कुछ करने वाले हो। मान हमने शक बस आपको गिरफ्तार कर लिया, कहीं सुने होंगे थोड़ा सा, तब शक बस आपको उठा लिया गया। और जब उठा लिया गया तो आपको ले जाके जेल में 3 महीने तक रख दिया गया। यानी 3 महीने से ऊपर आपको रखा नहीं जाएगा। ये डायरेक्ट ही ये मजिस्ट्रेट वहाँ भी अगर पेश होगे तो वो बताएगा कि नहीं इसका कोई गुनाह नहीं, तो आप छूट सकते हो। यहाँ आप ये चीज़ समझ गए हो। इसके बाद अभी मैं बताऊंगी 2 अधिकार पढ़ लिए हैं, जो कि समानता का अधिकार है और स्वतंत्रता का अधिकार। हमने 2 अधिकार पढ़ लिया। अब पढ़ना है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में देखिए कहा, यहाँ पे कह रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल, यहाँ पे देखना आर्टिकल कितने तक, 23 से लेके 24, यानी 2 आर्टिकल 23 और 24 इसमें बताना है आप लोग को। इसमें कह रहा है आर्टिकल 23 में मानव के व्यापार या बेगारी या फिर बंधुआ मजदूर पर रोक लगाने के या बाल श्रम करने का। इसका मतलब क्या होता है आपको वो भी वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन आपको एक बार और बता रही हूँ। दुर्व्यवहार करने का मतलब किसी बच्चे को ले जाना, उससे भीख मंगवाना, या फिर किसी लड़की को ले जाना, किसी जगह पे छोड़ देना, तस्करी करना, बेच देना, ये सब इसमें दिया गया है। इसके बाद जो बेगारी, जो बिना मतलब का कोई काम करा लेता है और उसको पैसे टाइम उतना नहीं देता है। एक बार हुआ था एक जगह ऐसे ही मजदूरों को पैसा नहीं दिया गया था, हजारों लोगों को। तो ऐसे ही देखो बंधुआ मजदूर नहीं हो सकते हैं उनको। और कह रहा है बाल श्रम। बाल श्रम का मतलब है कि नौकरी करा लो और उसको पैसे ही ना, नहीं। बंधुआ मजदूर का मतलब क्या, सॉरी, बंधुआ मजदूर का मतलब ये होता है कि आपके माँ बाप ने, जो आपके दादा दादी ने बड़े लोगों से जो पैसे ले रखे हैं उनके घर में काम करना, ये इसी को कहते हैं बंधुआ मजदूर। वो बंधुआ मजदूर रख लिए हैं तो आप जीवन भर उनके काम करते रहोगे। और बाल श्रम का मतलब आपको काम कराने के बाद आपको पैसे न दिया जाए, ये है आपका बाल श्रम। इसके बाद कहता है आर्टिकल 23(2) कह रहा है कि हाँ, जो बाल श्रम में आपको अधिकार है कि आप बाल श्रम कर सकते हो। मतलब बाल श्रम में आप अधिकार है कि आप बोल सकते हो कि नहीं, हम आपका बेगारी वाला काम नहीं कर सकते, हम पैसे लेंगे तब आपका काम करेंगे। लेकिन यही कह रहा है कि अगर आर्टिकल 2 में कहता है कि राष्ट्रपति, आर्टिकल 23 के 2 में कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति के ऊपर कोई ऐसा मतलब अपने देश के ऊपर, सरकार के ऊपर ऐसा कोई कष्ट या फिर कोई शक्ति कहीं अन्य देशों का परेशान कर रहा है, तो उसमें आपको बाल श्रम का अधिकार आपको हटा के आपको उस काम में लगाया जा सकता है। इसके बाद आ जाओ आपका आर्टिकल 24 कह रहा है, क्योंकि 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 ही आर्टिकल हैं। इसमें कह रहा है बाल नियोजन पर प्रतिबंध, यानी बच्चों का काम न कराया जाए, मतलब कराना चाहिए, बच्चों से काम नहीं कराना है। बाल नियोजन पर प्रतिबंध, बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए। 6 से लेके 14 साल के बच्चों से काम, बहुत कठिन डिफ़िकल्ट काम नहीं कराना चाहिए। इसके बाद आज हमने यहाँ भी इसे भी हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार वाला भी फाइनल कर लिया। अब देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो चौथा है, इसमें देखते हैं कि आर्टिकल 25 में 25 से लेकर 28 तक हमें देखना है। ये करा अंतःकरण, इसका मतलब क्या है कि जो शर्म, मतलब
जो धर्म है, जो धर्म है, धर्म को हम अपना नहीं सकते, किसी के धर्म को अपना नहीं सकते, लेकिन उस चीज़ को हम गुनगुना सकते हैं, बोल सकते हैं, अंदर अंदर मन में बांध सकते हैं, अपने मन के अंदर। मतलब हम किसी से कह सकते हैं कि नहीं, हमको आपका पंडित हो तो आपका हमें रामायण सुनना या पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मुसलमान हो तो आपका भी ये जो नमाज वमाज सुनना करना देखना अच्छा लगता है। तो ये अंतःकरण है, ये सब अपनी निजी मामला है, कुछ भी कर सकते हो, इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं दे सकता है, ये अंतःकरण है। धार्मिक रिवाज, आप धार्मिक रिवाज उसको अपना सकते हो, ये नहीं कि आप रिवाज नहीं अपना सकते हो, आप पंडित हो या फिर कोई जात हो, कोई कास्ट, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, तो आप ये अपना नहीं सकते हो। कोई सा रिवाज कोई अपना सकता है, लेकिन इस दायरे को फान नहीं सकता है, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। धार्मिक विचारों को, उसके विचारों को मन में रख सकते हो। आर्टिकल 25 का था। आर्टिकल 26 कह रहा है कि धार्मिक काम का जो स्वतंत्रता है, जो धार्मिक कामों में स्वतंत्रता है, तो आप सामूहिक एक स्वतंत्रता बना, मतलब धार्मिक काम का जो सामूहिक स्वतंत्रता उसे बना सकते हो, यानी कि आप सामूहिक ढंग से काम कर सकते हो। आपको कोई संस्था बना सकते, संस्था स्थापना कर सकते हो, मंदिर मस्जिद कुछ भी बना सकते हो, बनाने का अधिकार आपको है, इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं दे सकता। आर्टिकल 26 कहता है। इसके बाद आर्टिकल 27 कहता है किसी विशिष्ट धर्म कार्य का धन का जो कर मिला हुआ है, जो धन मिला हुआ है, जो मंदिरों में दान में दिया जाता है, उस धन पे टैक्स सरकार नहीं ले सकता, कर सरकार नहीं ले सकता है। आर्टिकल 27 में कहता है। आर्टिकल 28 में कहता है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का उपासना में उपस्थित होने के लिए आप स्वतंत्र हो। कोई सा ऐसे धार्मिक कार्य है उसमें आप जाके उपस्थित हो सकते हो, ये आपका मतलब इसमें आप स्वतंत्र हो। ये नहीं कि हमारा मंदिर में आप नहीं जाओगे, आपके मस्जिद में हम नहीं जाएंगे, आप पूरी तरह के इसमें स्वतंत्र हो। इसमें भी स्वतंत्रता का बात ये कहा गया धार्मिक वाला। तो हमने आज इसका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से लेकर 28 तक हमने ये फाइनल कर दिया। अब हमें सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार क्या है हमारा, तो इसमें 29 से लेकर 30 तक दिया गया है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। इसमें क्या कह रहा है, आर्टिकल 29 में कहता है अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार आपको मिल सकता है। आप कहीं भी भारत के किसी कोने कोने में जाके शिक्षा पा सकते हो, आपको मिलना जरूरी है, ये आपको मिल सकता है। आर्टिकल 29 कह रहा है कि आपको भारत के किसी भी कोने में आपको शिक्षा मिल सकता है, लेकिन आपको वहीं पर आर्टिकल 30 कहता है कि नहीं, अगर आपको भाषा के अनुसार अगर आपको किसी बात को समझ में नहीं आ रहा है तो आप अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्था स्थापना कर सकते हो। मतलब आप एक शिक्षा बना सकते हो, कहीं भी आप जाके अपना हिंदू वाला हो या मुसलमान हो या सिख हो ईसाई हो, कोई भी धर्म का आप एक संस्थापक खोल सकते हो, इसमें आपको सरकार मदद करेगा। ये आ गया आपका आर्टिकल 30। अब इसके बाद यहाँ तक हमने फाइनल कर दिया सांस्कृतिक और शैक्षिक योग्यता के बारे में। अब हमारा संपत्ति का अधिकार है, जो संपत्ति का अधिकार यहाँ से भी हटा दिया गया है, आपको बता चुकी हूँ। इसलिए संपत्ति का अधिकार 31 में था, इसे हटा के अब हम पढ़ेंगे संवैधानिक अधिकार। हमें 6 प्रकार का अधिकार, मूल अधिकार में 6 प्रकार का अधिकार ही हमें मिला है, जिसे अब संवैधानिक अधिकार के बारे में हम पढ़ेंगे। अब आते हैं आर्टिकल 32 में। यह कहता है कि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार आपको है। आपका आर्टिकल 32 कहता है जितने भी आपको अधिकार यहाँ से मिले हैं, जो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें मिला है धार्मिक स्वतंत्रता, शासकीय, ये सब जितने भी आपको मिले हैं 5 प्रकार के अधिकार, ये अब 6ठे प्रकार में आप जा रहे हो। तो ये कह रहा है कि आर्टिकल 32 में कह रहा है कि आपको जितने प्रकार के मूल अधिकार मिले हैं, ये सब अगर आपके पूरे नहीं हो रहे हैं तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में आप जाके अपील कर सकते हो, बात कर सकते हो कि देखिए हमारा ये अधिकार हमें नहीं मिल रहा है, तो आपको मिलेगा। तो इसे कहते हैं ये मूल अधिकार है। अब देखो आर्टिकल 19 को कहते हैं संविधान, मतलब का आर्टिकल भाग 3 का ये रीढ़ कहते हैं, संविधान का पूरा रीढ़ है। और इसको ये क्या है, ये एक प्रूफ देता है, ये गारंटी लेता है आर्टिकल 32 की नहीं, हम आपको ये अधिकार देते हैं कि आपको अगर ये अधिकार नहीं मिल रहा है, जितने भी अधिकार आपको आर्टिकल भाग 3 में जो आपको सब मौलिक अधिकार जो मिला है, मूल अधिकार आपको अगर नहीं मिल पा रहा है, तो आर्टिकल 32 के तहत आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाके अपना
ये अपील दर्ज कर सकते हो, मतलब कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कि जो हमें अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसके बाद आप आ जाइए आर्टिकल 33 में। आर्टिकल 33 में कहता है कि संसद को अधिकार है कि मूल अधिकारों को सीमित रख सकता है। किसके मूल अधिकारों को सीमित रख सकता है? तो जैसे सेना, मीडिया, गुप्तचर, मतलब कोई खुफिया एजेंसी वाले का ये छीन सकता है, यानी छीनेगा नहीं पूरा, लेकिन उसे सीमित रख सकता है कि आपको यहाँ पे ऐसे काम करना है। ठीक है, आपको वीडियो में बता चुकी हूँ, आप लोग वीडियो एक बार जरूर देखना। आर्टिकल 34 में कह रहा है कि अगर कहीं भी कर्फ्यू लगा है, कहीं पे मार्शल लॉ लगा हुआ है, तो आपको वहाँ भी आपका अधिकार जो है सीमित रहेगा, आपका अधिकार छीना नहीं जाएगा, लेकिन कुछ जितने दिन के लिए वहाँ पे लगाया जा रहा है उतने दिन के लिए आपका अधिकार सीमित कर सकते हैं। इसलिए मूल अधिकार को सीमित किया, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो अगर मार्शल लॉ या फिर कुछ भी लगा हुआ है या कर्फ्यू लगा है तो। अब आर्टिकल 35 कहता है कि मूल अधिकारों को और शक्तिशाली बनाने का अधिकार है। क्या है? आर्टिकल 35 कहता है कि मूल अधिकारों को और शक्तिशाली बनाने का अधिकार है। जितने भी यहाँ पे मूल अधिकार भाग 3 में दिया गया है मूल अधिकार के बारे में, इतने तो हमें मिलते ही हैं, इनको हटाया नहीं जाएगा, लेकिन इनमें और कुछ बढ़ा के अगर हमें शक्तिशाली इसको बनाना तो और कुछ शक्तिशाली बनाया जाएगा। तो आपको भाग 3 पूरा 12 से लेकर 35 तक आज मैं आपको फाइनल कर दी हूँ। थैंक यू।